नमस्कार, झारखंड के संथाल परगना न्यूज में आपका स्वागत है। अब आप खबर जानेंगे दुमका, देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिला से। आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को शुरू करने से पहले आज का लाइक एम 50 रखते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरा कर देंगे। तो चलिए जानते हैं शाम तक का मुख्य समाचार। कांग्रेस की झारखंड इकाई के राजेश ठाकुर अध्यक्ष नियुक्त, विसेंट पाला को मेघालय की कमान। कांग्रेस ने झारखंड में अपने वरिष्ठ नेता राजेश ठाकुर को बुधवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही 4 अन्य नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही लोकसभा सदस्य विसेंट एच पाला को मेघालय प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इनके साथ 3 कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान की। ठाकुर को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाने के साथ ही गीता कोड़ा, बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शहजादा अनवर को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले झारखंड सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव प्रदेश अध्यक्ष थे और कमलेश महतो, इरफान अंसारी, सिनंग और संजय पासवान कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। झारखंड में 5 डीएसपी का तबादला। नेहा बाला साइबर थाना की नई थानेदार सुमित प्रसाद जय 5 देवघर भेजे गए। झारखंड सरकार ने प्रदेश के 5 डीएसपी का तबादला कर दिया है। इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार जय 5 के देवघर की डीएसपी नेहा बाला को डीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाना की नई थानेदार बनाया गया है। यहां पहले से पदस्थापित पूर्व थानेदार डीएसपी सुमित प्रसाद को स्थानांतरित करते हुए जे 5 में देवघर के डीएसपी के पद पर स्थापना के बाद साइबर क्राइम देवघर में डीएसपी के पद पर प्रतिनियुक्त किया गया है। शिबू सोरेन ने अपनी पुत्रवधू सीता सोरेन को जारी किया नोटिस। जानिए पूरा मामला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने जामा की विधायक सीता सोरेन से स्पष्टीकरण पूछा है। उन्होंने 7 दिनों में विधायक से जवाब मांगा है। बता दें कि सीता सोरेन ने हाल ही में वामपंथी मजदूर संगठन एटक की सदस्यता ली है। एटक ने उन्हें संगठन का उपाध्यक्ष बनाया है। झामुमो अध्यक्ष ने इसे संगठन के खिलाफ बताते हुए स्पष्टीकरण पूछा है। सीता सोरेन शिबू सोरेन के पुत्रवधू है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति ने जामा की विधायक सीता सोरेन को नोटिस जारी किया है। झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन की ओर से जारी शोकॉज में सीता सोरेन द्वारा एटक का उपाध्यक्ष पद लेने पर आपत्ति जताते हुए जवाब मांगा गया है। झामुमो के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक संगठन का मजदूर प्रकोष्ठ रहने के बावजूद सीता सोरेन ने दूसरे संगठन की न सिर्फ सदस्यता ली बल्कि वह पदाधिकारी भी बनी। झामुमो प्रमुख ने इसी आधार पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह पार्टी हित के खिलाफ है। जानिए मौसम का मिजाज। रांची में दिन भर छाए रहेंगे बादल। दोपहर बाद हो सकता है बारिश। उच्चतम तापमान में भी आएगी गिरावट। रांची में गुरुवार सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक सामान्यतः आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। दिन में 1 से 2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की भी आसार है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मानसून सामान्य रहा है। राज्य के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। संथाल परगना के कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी हुई है। सबसे अधिक 102.4 मिलीमीटर बारिश साहिबगंज के राजमहल में दर्ज की गई है। रेलवे में स्वच्छता के लुटेरे 727 वसूलने वाले करते हैं 207 रुपये पेमेंट। धनबाद स्टेशन पर अधिकारियों के नाक के नीचे चल रहा है खेल। अगर मजदूरों का शोषण देखना है तो एक बार फिर पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद जंक्शन पहुंचकर वहां कार्य कर रहे आउटसोर्सिंग कंपनी के सफाई कर्मियों को जरूर देखें, जो दिन रात एक कर धनबाद रेलवे स्टेशन को सफाई के लिए देश में अव्वल रखने के लिए बारिश और कड़ी धूप की परवाह तक नहीं करते हैं। इन सफाई कर्मियों की मेहनत की कमाई को रेल के बड़े अधिकारी और आउटसोर्सिंग कंपनी के जिम्मेदार बंदर बांट करने से ही गुजर रही है। ओबीसी को झारखंड में लड़कर लेना होगा 24% आरक्षण। पोड़ैयाहाट प्रखंड के विवाह भवन में ओबीसी मोर्चा के बैनर तले बुधवार को हुई बैठक में इससे पूर्व मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की जयंती मनाई गई। बैठक कर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। अगुवाई जिला अध्यक्ष राजकुमार भगत ने की है।
बारी बारी से सभी ओबीसी मोर्चा के समर्थकों ने पूर्व मुख्यमंत्री को पुष्प स्वीकार उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। पूर्व विधायक प्रशांत मंडल ने कहा कि आरक्षण ओबीसी मोर्चा को लेने के लिए अपनी लड़ाई लड़नी होगी, साथ ही साथ संगठन को मजबूत बनाना है। सरकार ओबीसी के आरक्षण को झारखंड में 14% तक दी है। ओबीसी का आरक्षण झारखंड में 27% है। इस अधिकार को लेने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। वहीं प्रेमनंदन मंडल ने कहा कि ओबीसी के हक को मारकर सरकार दूसरे अधिकार को बढ़ाती जा रही है। ये हम ओबीसी के लोगों के लिए नुकसानदायक है, जिसके कारण आज हमारे ओबीसी के लोगों को सरकारी नौकरी से वंचित रहना पड़ रहा है। आज आरक्षण दिया होता तो हमारे युवा सरकारी महकमे से बड़े बड़े पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त होते और झारखंड में 14% ओबीसी आरक्षण देने के बाद हम अभी पिछले हैं। देवघर एम्स में ओपीडी सेवा शुरू, दुमका, धनबाद और जमुई से पहुंचे लोग, 200 मरीजों को मिला परामर्श। देवघर एम्स का ओपीडी सेवा के उद्घाटन होने के बाद पहले जिन इलाज कराए गए मरीजों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था की एक संतुष्टि दिखी। पहले दिन सुबह 8:50 पर एम्स का गेट खुलने के बाद ओपीडी में रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। रजिस्ट्रेशन के काउंटर में लंबी कतार लग गई थी। एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्षने व चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस पात्रा के निर्देश पर कतार को व्यवस्थित करते हुए सभी लोगों को संबंधित रोग के विभाग में भेजा गया। मोटरसाइकिल से भारत भ्रमण को निकले हैं गोड्डा के रक्षित आनंद। संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है और मानव जब जोर लगाता है तब पत्थर पानी बन जाता है। इसके समक्ष कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। उसी युक्ति को सच साबित करने के लिए बाइक से भारत भ्रमण को निकले हैं गोड्डा के 23 वर्षीय रक्षित आनंद। अपने BMW मोटरसाइकिल पर सवार होकर पूरे भारत के तटीय इलाके के भ्रमण कर निकले हैं। एकल यात्रा के इस अभियान का शुभारंभ 8 अगस्त को गोड्डा से हुआ है। इस अभियान के तहत कोलकाता होते हुए कटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में धनुषकोटी, रामेश्वर, पांडिचेरी, कन्याकुमारी होते हुए मुन्नार पहुंच चुके हैं। उन्होंने अब तक 4000 किलोमीटर यात्रा पूरी कर ली है। इससे आगे कर्नाटक, गोवा, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचेंगे। वहां से दिल्ली, लद्दाख एवं कश्मीर की यात्रा करेंगे। वे अब तक 23 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश में से 6 प्रदेश का भ्रमण कर चुके हैं। इस यात्रा के दौरान 10,000 किलोमीटर यात्रा पूरी करेंगे। इसके पूर्व भी वे एक बार इस प्रकार भ्रमण कर चुके हैं। इसका विवरण YouTube पर भी उपलब्ध है। राहत सामग्री न मिलने पर किया प्रदर्शन। पश्चिमी उधवा पंचायत के दर्जनों बाढ़ प्रभावित परिवारों ने बुधवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचकर राहत सामग्री नहीं मिलने पर जमकर हंगामा किया। प्रखंड तथा अंचल कर्मियों को मनमानी तथा प्रशासनिक अधिकारियों की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया। विदित हो कि स्थानीय प्रशासन द्वारा पश्चिमी उधवा पंचायत को आंशिक रूप से बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। इसके बावजूद यहाँ कुछ परिवारों को राहत सामग्री की देकर प्रशासन ने हाथ खड़े कर लिए हैं। तब पंचायत के कार्यकारी अध्यक्ष मोतियर रहमान ने अंचलाधिकारी को 668 प्रभावित परिवारों की सूची थमा दी थी, परंतु अंचल प्रशासन द्वारा मंगलवार तक मात्र 400 परिवारों को ही सिर्फ चूड़ा और गुड़ दिया गया है, जिससे राहत सामग्री से वंचित आक्रोशित परिवार ने प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। कार्यकारी अध्यक्ष पंचायत पश्चिमी उधवा मतीउर रहमान ने बताया कि ग्रामीणों की भीड़ को देखते हुए अंचल प्रशासन ने पुनः 200 परिवारों को सिर्फ चूड़ा गुड़ दिया। अब तक 600 परिवारों को चूड़ा गुड़ दिया जा गया है, जबकि अन्य सामग्री जैसे चावल, दाल, सत्तू, दूध, सलाई, नमक, LED लाइट, प्लास्टिक नहीं दिया गया है। इस संबंध में अंचल निरीक्षक राजेंद्र राय ने बात की। दुमका पुलिस लाइन क्वार्टर में युवती के साथ दुष्कर्म, धनबाद का सिपाही हुआ गिरफ्तार। दुमका पुलिस लाइन के पुराने क्वार्टर में एक युवती के साथ बुधवार को एक सिपाही द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। 25 वर्षीय पीड़िता ने नगर थाना दुमका में जवान के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित जवान महेंद्र किस्कू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित जवान धनबाद जिला पुलिस बल में कार्यरत है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।